चलिए बच्चों, हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं और इसमें थोड़ा सा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एक्स न्यूमरेटर में है और नीचे आपका अंडर रूट के अंदर फंक्शन दिया है। तो इसको हम दो पार्ट में, दो क्वेश्चन में डिवाइड करके करेंगे। किस तरीके से करेंगे ये आपको ज़रा यहाँ पे देखना है। तो इस केस में हम इसको देखिए, 5 न्यूमरेटर को किस तरीके से लिखने वाले हैं कि 5x+7 को हम लिखें a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो a इंटू ये आएगा, 3 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा तो -2 प्लस बी। ये है 5x+7 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2a माइनस 2ax प्लस बी। ये हो जाएगा -2ax हम आगे कर लें और प्लस -2a प्लस बी। और अब हम जब इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर -2a की वैल्यू है 5, तो यहाँ से a आ जाएगा -5/2। ये तो बच्चों a आया। और अगर हम कांस्टेंट से कांस्टेंट को कंपेयर करें तो -2a प्लस बी इक्वल टू होगा 7। a की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो -2 इंटू -5/2 प्लस बी इक्वल टू 7। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 7। तो यहाँ से b की वैल्यू 7 - 5 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन 1 दिया है और इसको हम दे दें इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अब हम a और b की वैल्यू रख दें तो देयरफॉर 5x+7 को हम लिख सकते हैं a मतलब -5/2 -2 और प्लस b को हम लिख सकते हैं 2। तो ये 5x+7 की वैल्यू अब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो अब इंटीग्रेशन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो इसको लिखें -5/2 -2x प्लस 2 अपॉन √3 -2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। और अब हम इसको दो क्वेश्चन में अलग अलग ब्रेक कर ले रहे हैं। तो हम इसको लिख दें यहाँ से -5/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दें -2 अपॉन √3 -2x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ से 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर रखें, ये dx अपॉन √3 -2x माइनस एक्स स्क्वायर। और अब हम इसको तो t सपोज करके कर लेंगे तो लेट t इक्वल टू 3 -2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो dt अपॉन dx इक्वल टू -2 -2x। तो dt इक्वल टू हो जाएगा -2 2x dx। ये हम यहाँ पे भी वैल्यू रख देंगे। अभी हम इसकी बात करें तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें। तो इसके लिए हमें 3 -2x माइनस एक्स स्क्वायर लिख लें। एक माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बी स्क्वायर अपॉन 4a से वैल्यू हमारे पास आएगी 1। तो 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आएगा, यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बन गया x+1 का होल स्क्वायर -4। माइनस हमने बाहर निकाला है, जैसे हम बाहर निकालते हैं वैसे ही हम इसको अंदर कर देते हैं। तो इसको अंदर इंक्लूड कर दें तो हो जाएगा 4 - x+1 का होल स्क्वायर। और अब बच्चों हमें इसको थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा और यहाँ पर हम ये वैल्यू जब भी रखने वाले हैं तो ये रख के हम इसको आगे कर लेंगे। देखिए हम क्या करने वाले हैं कि i इक्वल टू -5/2, ये -2 -2x की जगह हम लिख देते हैं dt और ये हो जाएगा √t प्लस यहाँ पे 2 आगे चल रहा है तो dx अपॉन √, और हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रखा है तो 4 - x+1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -5/2t -1/2 dt
प्लस 2 अंडर रूट डी एक्स अपॉन, और इसको हम लिखते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ तो बच्चों जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो माइनस 5/2 पावर 1 प्लस हो जाएगी, तो माइनस 1/2 प्लस 1 तो 1/2 हो जाएगा, तो टी पावर 1/2, और इतने से ही हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे प्लस 2, और यहाँ पर डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो हम इसको लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 प्लस 3, ये 2 पर पहुँचेगा तो माइनस 5/2 इंटू 2, और इसको हम लिखते हैं अंडर रूट 3 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। और अब आपका बच्चों ये आंसर आ रहा है, हम t की वापस वैल्यू रख देंगे, और हमने t क्या सपोज कर रखा था यहाँ पर, t हमने सपोज किया था 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो माइनस 5 अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 प्लस 3, और ये बच्चों आपका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हम सेकंड वाले क्वेश्चन को, जिसमें x की टर्म न्यूमरेटर में लिखी होती है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं। ओके बच्चों, और बच्चों हमने अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और ये क्वेश्चन MP 2006 और 9 दो बार पूछा जा चुका है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने किया था, कि हम यहाँ x प्लस 1 को लिखें a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस बी, और हम a और b की वैल्यू निकालें, तो a इंटू 4x प्लस 1 प्लस b, तो ये हो जाएगा 4ax प्लस a प्लस b। ये आगे है x प्लस 1, अगर हम कंपेयर करते हैं तो 4a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/4, और अगर हम कांस्टेंट को कंपेयर करें तो a प्लस b इक्वल टू 1, a हम 1/4 रख के और b की वैल्यू निकालें, b हो जाएगा 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4, तो b की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 3/4 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम a और b की वैल्यू निकालने के बाद हम इसको यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन 2 में, तो देयरफॉर x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a 1/4 4x प्लस 1 प्लस 3/4। तो अब हम इस x प्लस 1 को अगर क्वेश्चन के अंदर रखें चल के, तो हमारे पास बन जाएगा 1/4 4x प्लस 1 प्लस 3/4 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। और अब ये बच्चों एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में ब्रेक हो रहा है, हम इसको 1/4 कांस्टेंट है बाहर लिख लें, 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx एक क्वेश्चन, और दूसरा 3/4 कांस्टेंट है, तो यह आएगा dx अपॉन अंडर रूट, और ये पूरा का पूरा यही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो अब बच्चों इसको तो हम t सपोज करके कर लेंगे, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। करने का तरीका एकदम सेम, तो चलिए हम इसको t सपोज करें, तो t इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो dt अपॉन dx 4x प्लस 1, तो dt इक्वल टू 4x प्लस 1 dx। ओके, चलिए अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएं परफेक्ट स्क्वायर, जरा ये भी आप देखिएगा। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस लगा हो या उसके साथ कोई नंबर हो, कांस्टेंट हो, उसको कॉमन लेके बाहर करें। सबसे पहला काम ये करना है, तो 2 कॉमन लेके बाहर कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 3/2। और अब हम देखें कि b² अपॉन 2a क्या होगा, तो b की वैल्यू 1/2,
1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 इंटू 4a, a यहाँ पर 1 है तो ये 4 नीचे आएगा, मतलब 1/16। इसका मतलब 1/16 हम प्लस करते हैं और 1/16 माइनस कर दें, तो x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16 माइनस 3/2 प्लस 1/16, सॉरी माइनस करना है, प्लस कर दिया तो हम माइनस करेंगे, तो 2 इंटू यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 16 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 16 2 8 या 16 8 या 24 एंड माइनस 1 25, तो 25/16 ये आ जाएगा, और ये अब हम इसकी जगह आगे चल के रख लेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हमारा एक तरह से 2 क्वेश्चन हमने ब्रेक करके आगे बढ़ाना है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो अब हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है 1/4 इंटीग्रल 4x प्लस 1 ds की जगह क्या लिखते हैं हम dt अपॉन अंडर रूट, और इस पूरे को हमने t सपोज किया था तो t प्लस, अब इधर आ जाओ 3/4 dx अपॉन अंडर रूट के अंदर पूरा, ये 2 हमारा बाहर है बना रहेगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस 25/16 माइनस 25/16, ठीक है। और ये इसकी जगह रखा हमने अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 की जगह, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो देखो जरा, अब फिर से वही काम करेंगे, t पावर माइनस 1/2 dt प्लस 3/4, ये अंडर रूट 2 बाहर निकाल दो तो 1/√2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला लगेगा dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर का, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करें तो प्लस 1 कर देंगे, तो t पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 3/4 अंडर रूट 2, और ये बच्चों फार्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही का यही पूरा का पूरा यहाँ पे लिख जाएगा। तो ये अंडर रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ये हमने किसकी जगह लिखा था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 की जगह लिखा था, तो वापस हम इसको वही लिख देंगे। चलिए अभी तो हम ऐसा लिख देते हैं होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c बच्चों हम यहाँ पे जरूर लगाएंगे। तो प्लस 3 लगाने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा x की जगह हमें पूरा x प्लस 1/4 लिखना पड़ेगा, तो x प्लस 1/4। अब बच्चों यहाँ एक चीज़ और समझने वाली होगी, वो मैं अगले स्टेप में आपको बताता हूँ। 2 ऊपर जाएगा तो 2/4 अंडर रूट t प्लस 3/4 अंडर रूट 2 लॉग x प्लस 1/4। अब देखना बच्चों जरा, यहाँ पर क्या हुआ था कि इसको सॉल्व करते करते ये लाना ये आया था, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर 2 नहीं है उसमें, तो हम क्या करें, यहाँ अंदर 2 का डिवाइड और कर दें 2 का मल्टीप्लाई, तो उस केस में ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर और प्लस 3 ये हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, ये हम इसको किस तरीके से कर पाएंगे, थोड़ा सा आपको दिखाई देने लगा होगा। अब हम देखें जरा, अब हमारा ये लगभग हो चुका है क्वेश्चन। अंडर रूट t को हम वापस क्या लिख दें 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 3/4 अंडर रूट 2 लॉग, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/4 और प्लस अंडर रूट ये 1/2 तो बाहर बना रहेगा, और ये 2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस ये 5/4 का मतलब होल स्क्वायर का 25 और 16 की जगह वापस हम 2x² प्लस x माइनस 3 लिख दें, 2x² प्लस x माइनस 3 और प्लस c, ये हमारा यहाँ बच्चों आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एमपी में 2 बार पूछा जा चुका है, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपके होने लगेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, साथ में एमपी 2014 में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर है अंडर रूट और पूरा फंक्शन लिखा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने की हम कोशिश कर लें। हमने क्या बताया, b² है, आप जैसे ही करोगे तो ये 4/4 के 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस करें और 1 माइनस कर दें, प्लस 5 माइनस 1, तो यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और इसको हम लिख देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो अब ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx, और अब यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला लगेगा, वो मैं लिख देता हूँ, अंडर रूट x² प्लस a² dx इक्वल टू 1/2x अंडर रूट x² प्लस a² प्लस लॉग x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। ये बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हमने बिल्कुल प्लस a² और आगे लगाना पड़ेगा, प्लस a² लॉग x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², यहाँ पर आएगा प्लस a²। चलिए तो अब हम इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दें। यहाँ x की जगह x प्लस 10 है और a की जगह 2 है, तो 1/2 x प्लस 1 अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस a², मतलब 2 स्क्वायर लॉग x का मतलब x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस 3। ये हमारे पास यहाँ पर आपको तरीके से करेंगे। अब थोड़ा सा और एडजस्ट कर ले तो हमारा आंसर आ चुका है x प्लस 1। ये देखिए x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हमने किसकी जगह लिख रखा है, x² प्लस 2x प्लस 5 की जगह, तो अंडर रूट के अंदर वही लिख दें हम डायरेक्ट, x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस 4 लॉग x प्लस 1, और यहाँ पर भी हमें वही लिखना है कि अंडर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर की जगह क्या लिख दें हम, x² प्लस 2x प्लस 5 और प्लस 3 एंड इट इज योर आंसर। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद। ओके, अब बच्चों जो हमने अगला क्वेश्चन लिया है ये एमपी 2008 में आया है, और इसमें अंडर रूट के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन लिखा है, तो फिर से हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का काम करना पड़ेगा। तो बच्चों जैसे हमने बोला था कि अगर x² के साथ में कुछ भी है, कोई नंबर लिखा है, माइनस लिखा है, तो सबसे पहले हम उसको कॉमन लेते हैं। इसको हम कॉमन ले लें, 2 को तो अंदर होगा x² प्लस 3/2x प्लस 2, और अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो x²/4a करेंगे तो 9/4/4, a की जगह 1 है तो ये आएगा 9/16। तो हम 9/16 प्लस करें
और 9/16 माइनस कर दें तो हो जाएगा 2, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, प्लस 16 2 जा 32, 32 माइनस 9 कर देंगे तो 23। एलसीएम लेने के बाद तो हो जाएगा 23/16, और इसको बच्चों हम थोड़ा सा यूँ लिख दें कि 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √23/4 का होल स्क्वायर। ये हम यहाँ पे उठा के रख दें आगे, तो इंटीग्रल ऑफ √2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √23/4 का होल स्क्वायर dx। √2 कांस्टेंट है, हम बाहर कर लें इसको, इंटीग्रल √x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √23/4 का होल स्क्वायर dx। और अब यहाँ पर √x² प्लस a² का फॉर्मूला लगा दें, तो इंटीग्रल ऑफ √x² प्लस a² dx का फॉर्मूला होगा बच्चों 1/2x √x² प्लस a² log x प्लस √x² प्लस a² n प्लस c। ये फार्मूला है, और ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो √2 x की जगह x प्लस 3/4 है, और कांस्टेंट a की जगह √23/4 यहाँ पर होगा। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, तो x की जगह ये रखेंगे x प्लस 3/4 और a की जगह रखेंगे √23/4। तो √2 तो पहले ही है, तो 1/2x मतलब x प्लस 3/4 √x² प्लस a², ये पूरा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √23/4 का होल स्क्वायर प्लस a²। a का मतलब है ये, तो √23/4 का होल स्क्वायर एंड लॉग x की जगह है x प्लस 3/4 प्लस √x² प्लस a², तो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस a² मतलब √23/4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से जो आपका यहाँ तक जाएगा प्लस t। तो थोड़ा सा आपका लंबा जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं कि ये आपका आएगा। तो अब हम फिर से आगे से अगर इसको यहाँ से स्टार्ट करें तो देखिए ज़रा, वो बहुत ज़्यादा तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हम, ये 1/√2 बचेगा, और अगर हम इसको देखें तो हो जाएगा 4x प्लस 3/4 एंड √। अगर हम इसको देखें तो हमें यहाँ पर 2 की ज़रूरत है, और जब हम 2 अंदर करेंगे तब हम इसको ये लिख पाएंगे। तो इसमें अगर वही बात कर ले जो हमने पहले की थी कि 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, तो हमारा काम यहाँ पे बन सकता है। तो हम इस केस में यूँ कर दें कि 2 का डिवाइड, और अगर हम पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं √ के अंदर, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √23/4 का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह हम ये पूरा का पूरा लिख लेंगे, और यही बात हम यहाँ पे लागू कर दें। प्लस इसको हम लिखते हैं 23/16 log, ये भी हो जाएगा 4x प्लस 3/4। और बच्चों ये भी बनाने के लिए फिर हमें वही यहाँ पे टेक्निक यूज करें कि 2 का डिवाइड और 2 का जब हम मल्टीप्लाई पूरे में कर देंगे, यहाँ पे x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √23/4 का होल स्क्वायर में, तो हम इसको वापस
वही ब्रैकेट लिख देंगे। हमें थोड़ा सा कैमरा मूव करना पड़ेगा जिससे आप इसको देख पाएँ। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो वापस हम फिर से अभी कैमरे को यहाँ ले आते हैं। तो अब ये फाइनल आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। हो सकता है बच्चों जब आप बुक में से मिलाएं आंसर को तो थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हो, लेकिन हम इसको बिल्कुल शॉर्ट वे में लेके आ रहे हैं। तो 1/2 यहाँ पर बाहर आगे बना रहेगा और हमने 2 का यहाँ तक मल्टीप्लाई कर रखा था। इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, ये सॉल्व होते 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 आप यहाँ पहुँच जाओगे तो ये आपका आ जाएगा √2x² + 3x + 4 ये आएगा बच्चों, है ना, प्लस 23/16 log। और यही काम आपका यहाँ हुआ है /4 प्लस ये आपका √, के अंदर 1/2 तो बना रहेगा। और इस पूरे की जगह हम कैमरा आपको यहाँ पर घुमा देते हैं जिससे आप देख पाएँ इसको अच्छे से। तो इसकी जगह हम वापस ये लिख देंगे 2x² + 3x + 4, है ना, और +3। इस तरीके से बच्चों हमारा यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। और अगर आप हो सकता है बुक से आंसर मिला है तो उसने यहीं के ऊपर ही छोड़ दिया हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेंगे। और ये बच्चों क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि आगे यहाँ पर x की टर्म है और बाकी √, के साथ में लगा हुआ है। तो ऐसे केस में ये 2 क्वेश्चन में हम इसको ब्रेक करेंगे जैसे आप पहले भी देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये दिखेगा ये जो x + 3 लिखा है इसको हम लिखें a × d/dx of 3 - 4x - x² n + b। तो a × 3 का 0 हो जाएगा, -4 - 2x + b, तो -4a - 2ax + b। तो ये अगर हम इसको कहें -2ax + -4a + b, और अब हम कंपेयर करें इसको तो -2a = यहाँ x के साथ 1 है तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और -4a + b = यहाँ पर है 3। a की वैल्यू हम -1/2 रख दें + b = 3, तो यहाँ से b हो जाएगा 3 -, +2 + 4, तो प्लस के 2 हो जाएगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो इस तरीके से a और b हम निकाल लेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। इसको कहते हैं इक्वेशन 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। तो देयरफॉर हम यहाँ कहें कि x + 3 = हुआ a, मतलब -1/2 और -4 - 2x + b की जगह 1 लिखते हैं। अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू रखें जाके, देयरफॉर I = x + 3 की जगह लिखें -1/2 -4 - 2x + 1, और ये पूरा का पूरा √3 - 4x - x² dx। तो इस तरीके से बच्चों हम देखेंगे कि ये हमारा 2 क्वेश्चन में ब्रेक हो जाएगा। अब हम इसको एक बार तो इसके साथ ले लें, -1/2 - 4 - 2x √3 - 4x - x² dx प्लस, और एक हो जाएगा √3 - 4x - x² dx। अभी तो हम इसको t मान लेंगे। तो t अगर कह दें 3 - 4x - x² तो dt/dx हो जाएगा हमारे पास -4 - 2x, तो dt = हो जाएगा -4 - 2x dx। तो ये तो यहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसको बच्चों हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, 3 - 4x - x²। और जैसा कि हमने आपको पहले बोला है कि माइनस हम ले लेंगे यहाँ पर कॉमन। तो
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, और अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बी स्क्वायर अपॉन 4a अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 3 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 7, और हम माइनस को अंदर ले जाएं तो 7 को लिख दें √7 का होल स्क्वायर, माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और अब हम बच्चों ये वैल्यूज हम इस क्वेश्चन में रख के 2 क्वेश्चन में इसको ब्रेक करके और हम आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर हम लिख दें i इक्वल टू -1/2, ये है -4 माइनस 2x dx की जगह हम क्या लिख दें, dt लिख दें, है ना। और पूरे फंक्शन को हमने क्या माना है, dt हो गया t प्लस, और यहाँ पर अगर हम वापस इसको देखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ √7 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। तो इसका तो डायरेक्ट हमारा इंटीग्रल हो जाएगा और इसमें फार्मूला लगेगा √a² माइनस x²। √a² माइनस x² का बच्चों फार्मूला हो जाएगा 1/2x, यहाँ पे लिख देते हैं। √a² माइनस x² का फार्मूला हम यहाँ लगा देंगे 1/2x √a² माइनस x² और प्लस a² साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है। ये फार्मूला लगा के हमारा आंसर आएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा तो -1/2 √t का मतलब t पावर 1/2, तो प्लस 1 करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1/2 x का मतलब x प्लस 2 √a² माइनस x², तो √7 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a², तो √7 का होल स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 3। तो ये 2/3 हो जाएगा, तो -1/2 इंटू 2/3, और ये बच्चों 2/3 है। यहाँ पर t हमने सपोज किया था 3 माइनस 4x माइनस x² पावर 2/, उल्टा कर दिया बच्चों, यहाँ पे 3/2 होगा क्योंकि 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2, तो इसको हम बोलेंगे 3/2। हाँ, ये जरूर 2/2 का 2/3 हो जाएगा, प्लस 1/2 x प्लस 2, और ये बच्चों हमने देखो कैलकुलेट करते करते यहाँ से चले थे यहाँ आ गए थे, तो वापस यही रख देंगे 3 माइनस 4x माइनस x² प्लस √7 होल स्क्वायर 7 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 3। ठीक है, तो बस अब हमारा ये आंसर आ रहा है। देखिए जरा, इसको हम लास्ट लाइन लिख दें आंसर की, तो हमारे पास बच्चों एक फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होकर -1/3 3 माइनस 4x माइनस x² पावर 3/2 प्लस 1/2 x प्लस 2 √3 माइनस 4x माइनस x² प्लस 7 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 3। ये बच्चों हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा और आप इसको कर पाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपको और अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, आज हमने जिस टाइप के क्वेश्चन 4 तरीके के क्वेश्चन बताए हैं, इन क्वेश्चंस को और आप प्रैक्टिस करें। जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, RB त्रिपाठी है, जो भी है, तो जब आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप स्मूथली कर पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।
से ए और बी हम निकाल लेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। इसको कहते हैं इक्वेशन 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। तो देयरफॉर हम यहाँ कहें कि x+3 इक्वल टू हुआ a, मतलब -1/2 और -4 - 2x प्लस b की जगह 1 लिखते हैं। अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू रखें जाके, देयरफॉर i इक्वल टू x+3 की जगह लिखें -1/2 -4 - 2x प्लस 1, और ये पूरा का पूरा √3 -4x -x² dx। तो इस तरीके से बच्चों हम देखेंगे कि ये हमारा 2 क्वेश्चन में ब्रेक हो जाएगा। अब हम इसको एक बार तो इसके साथ ले लें, -1/2 -4 -2x √3 -4x -x² प्लस, और एक हो जाएगा √3 -4x -x² अभी तो हम इसको t मान लेंगे। तो t अगर कह दें 3 -4x -x² तो dt/dx हो जाएगा हमारे पास -4 - 2x। तो dt इक्वल टू हो जाएगा -4 - 2x dx। तो ये तो यहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसको बच्चों हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, 3 -4x -x²। और जैसा कि हमने आपको पहले बोला है कि माइनस हम ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, तो x² प्लस 4x - 3। और अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b²/4a अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x² प्लस 4x प्लस 4 -3 -4, ये हो जाएगा -x+2 का होल स्क्वायर -7। और हम माइनस को अंदर ले जाएं तो 7 को लिख दें √7 का होल स्क्वायर, माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा x+2 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और अब हम बच्चों ये वैल्यूज हम इस क्वेश्चन में रख के 2 क्वेश्चन में इसको ब्रेक करके और हम आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर हम लिख दें i इक्वल टू -1/2, ये है -4 - 2x dx की जगह हम क्या लिख दें, dt लिख दें, है ना। और पूरे फंक्शन को हमने क्या माना है, dt हो गया t प्लस, और यहाँ पर अगर हम वापस इसको देखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ √7 का होल स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर dx। तो इसका तो डायरेक्ट हमारा इंटीग्रल हो जाएगा और इसमें फार्मूला लगेगा √a² - x²। √a² - x² का बच्चों फार्मूला हो जाएगा 1/2x, यहाँ पे लिख देते हैं। √a² - x² का फार्मूला हम यहाँ लगा देंगे 1/2x √a² - x² और प्लस a² साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है। ये फार्मूला लगा के हमारा आंसर आएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो -1/2 √t का मतलब t⁻1/2, तो +1 करेंगे तो 3/2/3/2 प्लस 1/2x, x का मतलब x+2 √a² - x², तो √7 का होल स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर प्लस a², तो √7 का होल स्क्वायर साइन इनवर्स x+2/√7 प्लस 6। तो ये 2/3 हो जाएगा, तो -1/2 इंटू 2/3, और ये बच्चों 2/3 है। यहाँ पर t हमने सपोज किया था 3 -4x -x² पावर 2 उल्टा कर दिया बच्चों, यहाँ पे 3/2 होगा, क्योंकि 1/2 +1 करेंगे तो 3/2
तो इसको हम बोलेंगे 3/2, हाँ ये जरूर 2/2 का 2/3 हो जाएगा, प्लस 1/2 f प्लस 2। और ये बच्चों हमने देखो कैलकुलेट करते करते यहाँ से चले थे यहाँ आ गए थे, तो वापस यही रख देंगे 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √7 होल स्क्वायर 7 साइन इनवर्स f प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 3। ठीक है, तो बस अब हमारा ये आंसर आ रहा है। देखिए जरा, इसको हम लास्ट लाइन लिख दें आंसर की, तो हमारे पास बच्चों एक फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होकर -1/3 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 प्लस 1/2 x प्लस 2 √3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 3। ये बच्चों हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा और आप इसको कर पाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपको और अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, आज हमने जिस टाइप के क्वेश्चन 4 तरीके के क्वेश्चन बताए हैं, इन क्वेश्चंस को और आप प्रैक्टिस करें। जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, RB त्रिपाठी है, जो भी है, तो जब आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप स्मूथली कर पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।